हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि 2026 में एफडी करने पर कितना ब्याज दर मिलेगा, टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले एफडी तोड़ने पर क्या होगा, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पोस्ट ऑफिस की ब्याज दर कितनी चल रही है वर्तमान वर्ष 2026 में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो आपको 6.9% का ब्याज मिलने वाला है। 2 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7% का। 3 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7.1% का ब्याज मिलेगा। और यदि आप 5 साल की एफडी करते हैं तो आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा। आगे देखते हैं टैक्स लाभ यानी कि टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में सामान्य एफडी करते हैं जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की होती है, तो इस पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप टैक्स बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टैक्स सेवर एफडी में निवेश करना होगा, जो कि 5 साल की होती है और यह एक लॉक इन पीरियड एफडी होती है। यानी कि इसमें अगर आप अपने पैसे जमा कर देंगे एक बार, तो आप 5 साल तक अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। और इसमें आपको धारा 80C जो इनकम टैक्स एक्ट होता है, उसकी धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट आपको मिलने वाला है। आगे देखते हैं टीडीएस कटौती के बारे में। तो देखिए दोस्तों, टीडीएस कटौती यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि देखिए, अगर आपका साल भर के अंदर जो ब्याज है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 1 लाख रुपए से साल भर के अंदर जितना भी आपका पैसा है एफडी में, उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जा रहा है सीनियर सिटीजन के केस में। और सामान्य नागरिक के केस में 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जा रहा है। तब आपका साल भर में एक बार बैंक वाले टीडीएस काटते हैं। और ये जो टीडीएस रेट है वो 10% होता है। अगर आपने पैन अटैच नहीं किया है अपने अकाउंट से तो बैंक वाले 20% आपका टीडीएस काट लेते हैं। आगे देखते हैं समय से पहले पैसा निकालने का क्या नियम है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 6 महीने से पहले पैसा निकाल लेते हैं, अब अभी आपने एफडी किया 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की, चाहे जितने साल की, और 6 महीने के बीच से ही आप चाहें कि पैसे निकालें तो आप पैसे नहीं निकाल सकते। यहाँ पर पैसे निकालने की पाबंदी होती है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। ओके, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है जी, 6 से 12 महीने के बीच अगर आप अपनी एफडी को तोड़ते हैं तो आपको जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता है, जिस पर आपको केवल 4% का ब्याज मिलता है, वही ब्याज आपको दिया जाएगा। अगर आप 1 साल बाद अपनी एफडी को तोड़ते हैं तो आपकी एफडी का जितना भी ब्याज रहा होगा उस पर आपको 2% का ब्याज मिलेगा। मान लेते हैं आपने कितने भी रुपए की एफडी की है, 5 साल के लिए आपने एफडी किया, तो 5 साल के केस में आपका जो ब्याज मिलता है वो 7.5% का मिलता है। इसी तरह से अगर आपने 3 साल किया है तो 7.1% का, 2 साल का किया है तो 7% का, और 1 साल का क्या है तो 6.9% का ब्याज मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपने 1 साल बाद एफडी तोड़ दिया तो इन सब में से 2-2% आपका जो है ब्याज कम मिलेगा, ठीक है। आपने 5 साल की एफडी की थी, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल बाद आपने एफडी तोड़ दिया, तब आपको कितना मिलेगा, इसका 2% यानी कि 5.5% आपका ब्याज मिलेगा। जितने साल बाद आप तोड़ेंगे उतने साल का आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5.5% के हिसाब से उतना आपको रिटर्न मिलेगा। आगे देखते हैं एफडी कितने साल की होती है। तो सामान्य सी बात है, एफडी जो होती है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की होती है। इतनी ही समय के लिए एफडी होती है। आप चाहें कि मुझे 4 साल की एफडी करनी है तो नहीं कर सकते, 1.5 साल की चाहें एफडी करना तो नहीं कर सकते। यही एक 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं एफडी करने के। आगे देखते हैं
एफडी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा, तो देखिए दोस्तों, आप मिनिमम जो है 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अधिकतम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकते हैं। एफडी खाता खोलने का क्या नियम है, तो देखिए, एफडी खाता जो है इसके दो नियम है। पहला जो तरीका है वो ऑफलाइन तरीका है। ऑफलाइन तरीके में क्या होता है, आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, वहाँ पर जो एफडी खाता का फॉर्म होता है उसे आपको भरना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लगाना होगा, और फिर अब आपका खाता खुल जाएगा। अब आप जितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं उतने रुपए आपको जमा कर देने हैं और आपको जो है पासबुक मिल जाएगा। ये तो पहला तरीका हुआ जो कि ऑफलाइन है। ऑनलाइन तरीके से अगर आप एफडी ओपन करना चाहते हैं तो केवल वही लोग ओपन कर सकते हैं जिनके पास पहले से पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आपके पास नेट बैंकिंग भी होनी चाहिए। नेट बैंकिंग अगर आपके पास है तो फिर आप घर बैठे आसानी से एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं नेट बैंकिंग की मदद से। आगे देखते हैं, इसके अलावा कुछ और अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से, जैसे नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। तो अगर आपने एफडी खुलवा लिया है तो उसमें अपने परिवार के किसी भी सदस्य को एज अ नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा खाता ट्रांसफर करने की सुविधा भी मिल जाती है आपको। अगर आप एक शहर में रह रहे हैं और किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो आप उस शहर में जो है अपने जो भी एफडी था या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट था उसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपको क्या करना होगा, जिस नए ऑफिस में आप गए हैं, जिस नए शहर में गए हैं उसकी नई पोस्ट ऑफिस में आप जाइए, वहाँ पर आप अपना केवाईसी जमा कीजिए और पासबुक दिखाइए। यानी कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना पासबुक लेकर के जाना है। वो आपके अकाउंट जो था पुराने शहर में था वो नए शहर में ट्रांसफर कर देंगे। आगे देखते हैं, अब रिटर्न के बारे में देखते हैं कि अगर हम 10,000 रुपये की एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, 10,000 की एफडी जो है 5 साल करने पर आपको 5 साल के केस में आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था। अब वहीं अगर आप कम समय के लिए करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हर एक का एक बार फिर से जो है ब्याज दर बता देता हूँ। देखिए, 1 साल के केस में आपको 6.9% का ब्याज मिलेगा। 2 साल के केस में आपको 7% का ब्याज मिलेगा। 3 साल के केस में 7.1% का ब्याज मिलेगा और 5 साल के केस में आपको 7.5% का ब्याज मिलता है। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट रेट है जो हमें पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलता है। तो देखिए, 10,500 रुपये अगर आप जमा करते हैं तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो ब्याज बनेगा वो होगा 4,499 रुपये, और जो टोटल अमाउंट आपका मेच्योरिटी राशि होने वाली है वो होगी 14,499 रुपये। अब देखिए, अगर आपने 50,000 रुपये की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं तो इस केस में भी 5 साल की कर रहे हैं तो 7.5% ब्याज मिलेगा, और इस तरह से आपका जो टोटल ब्याज बनेगा 5 साल में वो होगा 22,497 रुपये, और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट की अगर बात की जाए तो वो होगा 72,497 रुपये। अगर आपने 1,00,000 रुपए की एफडी जो है 5 साल के लिए की है तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपको टोटल जो है 44,995 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, और आपकी टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो बनने वाली है वो होगी 1,44,995 रुपये। आगे देखते हैं कि 5 लाख रुपए का देख लेते हैं कि अगर आपने 5 लाख रुपए जो है एफडी कर रहे हैं 5 साल के लिए तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो होगा 2,24,974 रुपये, और आपका जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो होगा 7,24,974 रुपये। इसी तरह से अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपको 7.5% की वार्षिक ब्याज मिलने वाली है अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो, और इस हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा मेच्योरिटी अमाउंट वो होगा 14,49,948 रुपये। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।